हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। जो फाइलम मोलस्का है, दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द होल एनिमल किंगडम। जैसे कि आप जानते हैं लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट फाइलम कौन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, कभी कभी सेकेंड लार्जेस्ट भी पूछ देते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो फाइलम मोलस्का है। जहाँ तक इनके एनिमल बॉडी का सवाल है, इनके हैबिटेट का सवाल है, दे आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल, यानी ज़मीन में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक पानी में भी पाए जाते हैं, और पानी में भी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये हो गया इनका हैबिटेट। जहाँ तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, they are having organ system level of body organization, they are bilaterally symmetrical, क्योंकि अब डेवलप में जा रहे हैं ना, आप धीरे धीरे अब एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे कॉमन होंगे। उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वो बायलेटरल सिमेट्री होंगे, और वो सारे सीलोमेट होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये जैसे जैसे आप हायर हायरार्की में पहुंचते जाते हैं एनिमल किंगडम के, तो आपको ये सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं। जहाँ तक इनके बॉडी का सवाल है, द बॉडी इज़ कवर्ड बाय ए कैलकेरियस शेल। शंख आपने देखा होगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये शंख है। और ये जो शंख है, ये असल में एक शेल है, कैलकेरियस शेल है, जो कि मोलस्कन की जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए ये कैलकेरियस शेल जो है ये पाया जाता है, तो विच इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जहाँ तक बॉडी का सवाल है, बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड। अभी तक आपने सेगमेंटेड देखा था, एनलीडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन था, आर्थ्रोपोडा में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन था, लेकिन यहाँ पर मोलस्का के केस में द बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड विथ अ, जहाँ तक सेगमेंटेशन का सवाल है, जैसे मैंने बताया आपको, अनसेगमेंटेड होते हैं विद अ डिस्टिंक्ट हेड। हेड इनका डिस्टिंक्ट होता है, मस्कुलर फूट होता है, और विसरल हम्प होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है, और विसरल हम्प होता है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, एक सॉफ्ट और एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्किन का ही एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर पाया जाता है, फॉर्म्स ए मैंटल, एक कवरिंग होती है मैंटल ओवर द विसरल हम्प। एक उठा हुआ जो विसरल हम्प होता है, उसके ऊपर ये मेंटल की कवरिंग होती है, जो कि एक स्पॉन्जी स्किन लेयर होता है। इसके अलावा द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज ऑल कॉल्ड मेंटल कैविटी। इसको हम मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो मेंटल कैविटी क्या हुआ, इट इज द स्पेस बिटवीन द मेंटल एज वेल एज द बॉडी कैविटी। द कैविटी जो है उसकी मेंटल कैविटी कही जाती है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। जो विसरल हम्प है और जो मेंटल है, इसके बीच जो स्पेस है, इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। इन विच, इसी के अंदर, मेंटल कैविटी के अंदर ही फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। और आप बेसिकली जानते हैं गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन के जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको ये फंक्शनली ये प्रोवाइड कराते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी हो गया, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी फंक्शन भी इन्हीं गिल्स के द्वारा होता है। नाउ जहाँ तक इनके नर्वस सिस्टम का सवाल है, दे हैव एंटीनी इन द हेड रीजन एंड दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स। एंटीनी पाया जाता है और सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। द माउथ, माउथ का जहाँ तक सवाल है, माउथ कंटेन्स ए, इट इज़ कॉल्ड फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेडुला कहते हैं, और ये किस काम के लिए आता है, फीडिंग करने के लिए आता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे मोलस्का के। और जहाँ तक इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है, दे आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब आप जानते हैं यूनिसेक्सुअल, और ये ओविपेरस होते हैं, दैट इज एग लेइंग, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट विद द लार्वल स्टेजेस। और जहाँ तक इनका एग्जाम्पल्स का सवाल है, एग्जाम्पल्स देखिए, पाइला है जिसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं,
पिंक टैडा जो है वो पर्ल ऑस्टर है, सीपिया कटल फिश है, लोलिगो स्क्विड है, ऑक्टोपस डेविल फिश है, एप्लीसिया जो है वो सी हेयर है, डेंटेलियम टस्क शेल और कीटोप्ल्यूरा जो है वो काइटन है। तो ये एग्जाम्पल्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के केस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम मोलस्का। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।